मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 33 में। पार्षद पति प्रशांत भारद्वाज जी के एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो वायरल में वो सफाई कर्मचारियों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो सफाई कर्मचारी यूनियन है, अगर उनकी बात करें या कुछ संगठनों ने उसको SC एक्ट से जोड़ने की बात की, तो उन्होंने कुछ प्रश्न भी प्रशांत भारद्वाज जी से किए थे। मैंने अपनी वीडियो में रिलीज भी किया है और आज मैं प्रशांत भारद्वाज जी के पास आया हूँ। प्रशांत जी, किस तरीके से देखते हैं ये पूरा प्रकरण, क्या है, किस तरीके से देखते हैं, क्या प्रकरण में किस तरीके का प्रेशर आप पे वो कर रहे हैं और क्या आपका पूरा मामला है, वो बताएं। देखिए जी, हमारे भारतवर्ष में 36 जातियां होती हैं और सभी जातियों के ठेकेदार बने होते हैं हर कोई। इसमें अगर हम देखें तो ये मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। मेरा सिर्फ जो मामला था वो था अपने वार्ड में काम करवाने का। मैं चाहता हूं कि कर्मचारी मेरे यहाँ पे पूरे आए और काम करें। 36 वार्ड के अंदर समस्या सिर्फ सीवर की और सफाई की आ रही है, जिसके अंदर कई बार गुरुग्राम को कचरा ग्राम भी कहा गया है। तो ये चीज गलत नहीं है कि मैं अपने कर्मचारियों से काम करवाऊं, ये कोई गलत नहीं है जी। प्रशांत जी, किस तरीके से जैसे ये वीडियो वायरल हुआ है, जैसे तमाम जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे उठ रहे हैं कि ये वीडियो डालने की जरूरत क्या महसूस हुई, और अगर वो डाल भी दी है तो क्या किसी की निजता का उद्देश्य ऐसा तो नहीं था कि निजता को भंग करना, या अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर क्या आपका क्या मिशन इस चीज के पीछे रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दूसरी चीज से जोड़ा जा रहा है। देखिए जी, मेरा मकसद सिर्फ इतना था ताकि जो गुरुग्राम की जनता है उनको पता चले कि ये किस तरीके से काम करते हैं। जी। सफाई कर्मचारी पूरे नहीं आते हैं, सीवर कर्मचारी पूरे नहीं आते हैं। ये चीज अगर मैं मेरे जो ऑफिस के अंदर 8-10 आदमी बैठते हैं या जो मेरे पास कंप्लेंट कर रहे हैं, उनको मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूं जी। और अधिकारियों तक कैसे जाएगी बात कि वो काम हम काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही था कि उनको यहाँ बुला के समझाना। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो मेरे को ऑफर दिया, उसके लिए उस पर मैं मजबूर हो गया था वीडियो बनाने के लिए। उन्होंने मेरे को ऑफर दिया कि हमारे यहाँ पे 8 कर्मचारी हैं, जिसमें से 3 कर्मचारी हमारे यहाँ पे आते हैं जी। बाकी के 5 कर्मचारियों का 1 लाख रुपए करीब कुछ फंड आता है उनका, जो MCG के थ्रू। वो कहते हैं कि 1 लाख मतलब जो इनकी सैलरी है उनसे इनका पेट नहीं भरता है, सैलरी बहुत कम है, तो इसमें ये अपना निजी काम करते हैं। जो 1 लाख रुपए आता है उसमें 2 हिस्से होते थे, जो उन्होंने बताया था। वो कहते हैं कि इसमें 3 हिस्से हम कर लेंगे, 33,000 रुपए आपके, 33,000 कर्मचारियों के, 33,000 जो तीसरा हिस्सा जो भी है इनका सुपरवाइजर है जो भी है जी। और जो 1,000 रुपए बचते हैं, ये सबसे जो भड़काने वाली बात उन्होंने करी, उसकी हमें ना काजू कतली मंगाएंगे, वो खाएंगे। मैं काजू कतली के डिब्बे के ऊपर या फिर 33,000 रुपए के ऊपर अपने वार्ड को सीवर से भर दूं क्या? जी। इसलिए मुझे गुस्सा आया था कि मुझे अपने यहाँ पे पूरे कर्मचारी चाहिए और जो काम करना चाहता है वो यहाँ टिकेगा, अदरवाइज यहाँ से जाओ। वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पे हाजिरी नहीं देंगे। वार्ड बहुत बड़ा है, 50,000 की पॉपुलेशन है वार्ड के अंदर, तो 50,000 आदमी इतने बड़े वार्ड के अंदर मैं कैसे जा जाके देखूंगा कि वो पूरे दिन काम कर रहे हैं? यही काम रहेगा हमारा। इसलिए हमने बोला था कि यहाँ पे हाजिरी लगाओ, आप लंच टाइम में आते हो, लंच टाइम में हाजिरी लगाओ, तो शायद गलत नहीं था जी। तो यही मामला था। और इसमें कहते हैं कि हनन कर रहे हैं हम किसी का, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हनन नहीं होता। हम सभी भारतवर्ष के रहने वाले हैं और सभी अच्छे आदमी हैं जी। वो कर्मचारी है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम यहाँ से अपने वार्ड का नेतृत्व कर रहे हैं, हम यहाँ के कर्मचारी हैं, तो हम अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करना चाहिए, सिर्फ इतना ही था। अभी कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, वहां पर एक चीज ये चाहिए कि वहां पर पूछने वाले जो जिम्मेवारी है या जवाबदेही है, प्रशांत भारद्वाज क्यों पूछ रहा है, क्यों, कौन प्रशांत भारद्वाज है, वहां पर उस पक्ष पर क्या कहेंगे आप? उस पक्ष में मैं उन ठेकेदारों को बता देना चाहता हूं, जैसे एक वो लड़का है जो एक वीडियो डाली है बेचारे ने, पहले तो रात को दारू पी के 18 मिनट की वीडियो डालता है वो लड़का, गोरोटाक जी। वो कहता है दारू पी के वो बदतमीजी कर रहा है, कह रहा है एक खुला सांड घूम रहा है। भाई ये लैंग्वेज, अभद्र भाषा व्यवहार आप लोग कर रहे हो। हमने अपने कर्मचारियों से बातचीत करी, आप कह गए आप तू कौन है, तू कौन है? अरे बोलने की तमीज तो सीख, अनपढ़ आदमी। और उसके बारे में बताऊं, वो एक ठेकेदार होता था जो अपनी लेबर की तनख्वाह खाया था, लेबर ने उसके घर पे भी थप्पड़ थप्पड़ मार के गए हैं उसके बेचारे के। तो वो एक और बीच में गाली भी देता है वो जी। मतलब मानसिकता तो उनकी झलकती है इसमें। क्या क्या कहना चाहता है? तू दारू पी के क्या संबोधन करना चाहता है? और उसको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। एडवोकेट प्रशांत भारद्वाज नाम है और पार्षद सारिका भारद्वाज का पति, भावी पार्षद
हम अपने अगले मिशन 2030 की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार से संतुष्टि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 11-12 साल मेहनत की इलेक्शन लड़ने के लिए। सरकार के थ्रू एक वार्ड रिजर्व होते हैं, लेडीज रिजर्व, उसमें हमारे वार्ड का नंबर आ गया जी। ठीक है, सारिका भारद्वाज जी ने इलेक्शन लड़ा, जीती हो यहां से, लेकिन अगले जो 2030 का चुनाव हो वो मैं लड़ूंगा अगर रिजर्व नहीं होता है तो। इसलिए भावी पार्षद एडवोकेट प्रशांत भारद्वाज ये सवाल करता है। और एक मुख्य बात, वो कहता है कि ये पार्षद नहीं है। अरे पार्षद मेरे वार्ड के अंदर 50,000 की पॉपुलेशन है, सारे ही पार्षद है। हर एक आदमी को अधिकार है सवाल पूछने का, और वो पूछेगा भी और जवाब देना पड़ेगा कर्मचारियों को। जी, आप एक वकील भी हैं, किस तरीके से जैसे अभी अपने अपने जवाब का पक्ष भी रखा था कि कहीं ना कहीं बार कौंसिल मेरा जवाब देगा, वहां पर आप क्या प्रतिक्रिया कहेंगे? कहीं ना कहीं तमाम आपको फिदायत की जिस तरीके से FIR करने का प्रेशर डाल रही है, और अगर नहीं करे तो सफाई व्यवस्था को हम बंद कर देंगे, कैसे कहेंगे आप? देखिए जी, वो कोई अनपढ़ आदमी होगा या अंधा आदमी होगा जिसने इतनी वीडियो देखने के बाद भी वो नहीं समझा। वो ये कहते हैं कि जाति सूचक बातें गई। अरे मैं कहता हूं जाति सूचक बातें पूरे उसमें बताओ तो सही, कोई एक प्रूफ तो दो। अगर प्रूफ देते तो मेरे ऊपर FIR दर्ज हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं गलती करता हूं तो FIR दर्ज होनी चाहिए जी। लेकिन कोई एक जाति सूचक बातें नहीं, ना कोई गाली गलौज, ना कोई हाथापाई। जी। वो अनपढ़ आदमी अपना वो ना जाति जो ठेकेदार बन रहे हैं, जो इन गरीब आदमियों का शोषण कर रहे हैं, इनकी आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अपना कंप्लेनेंट है ओम प्रकाश, इसका फोन आया हमारे ऑफिस के फोन पे। ये कहता है कि जी मेरे ऊपर दबाव आ रहा है, आप वीडियो डिलीट कर दो और मैं आपसे आगे माफी मांग लेता हूं। मुझे माफी नहीं चाहिए तेरी, तू मेरा काम कर मेरे वार्ड का, कोई माफी नहीं चाहिए किसी प्रकार की। तो ये उनको जवाब है कि एडवोकेट प्रशांत भारद्वाज नाम है मेरा और भावी पार्षद मिशन 2030। जी, आपके वार्ड में कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों की अगर काफ़ी दिक्कतें आपने काफ़ी पहले भी उठाई हैं, कुछ और कहेंगे जैसे सरकार से, प्रशासन से, कि इस चीज़ की वीडियो की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, वहाँ पर कुछ बताएंगे? क्योंकि अगर ऐसी सब चीज़ सुचारू रूप से हो जाती, या कुछ सुपरवाइजर है या ठेकेदार है, उनसे भी कुछ इस बारे में देखिए जी, हमारे कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हैं, मिस्टर प्रदीप दहिया जी, और हमारे यहाँ के JE SDO एक्शन बेचारे बहुत अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं जी। उन्होंने हमारे यहाँ पे संसाधन दिए हुए हैं पूरे जी, लेकिन उसके बावजूद उस संसाधन से काम करवाने तो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि यहाँ के पार्षद हम हैं जी। हम जवाब मांग सकते हैं, और निगम कमिश्नर साहब यहाँ नहीं आएंगे इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि आपने यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि ठेकेदार सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सुपरवाइजर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो हमारे ये कर्मचारी ये ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इतना संसाधन देने के बाद भी अगर गुड़गांव के अंदर कहीं कूड़ा फैल रहा है या सीवर ओवरफ्लो है तो ये गलती कर्मचारियों की है, और कर्मचारियों को इसका भुगतान करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। अगर काम करते हो तो ठीक, ना तो अपना कोई और रोजगार देख लो भाई जी। और ये किसने कहा कि भाई जाति सूचक बातें? अरे मुझे तो उनके ढंग से नाम भी नहीं पता सबके। ओम प्रकाश सिर्फ इसलिए नाम पता है क्योंकि ये कंट्रोवर्सी के अंदर आ गया, कंप्लेनेंट बन गया मेरे खिलाफ, नहीं तो मुझे तो उनका नाम नहीं पता। जाति की तो बहुत दूर की बात है। अब हमारे एक सुपरवाइजर है राजेंद्र पार्क में, वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ पे पहले एक सुपरवाइजर थे सफाई कर्मचारी के, यादव है, राजपूत है, जाट भी है उनके अंदर। तो ये कोई तबका नहीं है जी। ये आपकी टाइटल हो गया कि इसमें अगर सफाई कर्मचारी और सीवर कर्मचारी है तो हमारा कोई हरिजन भाई या वाल्मीकि भाई होगा जी। ये सिर्फ एक माइंडसेट यूज किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी जाति सर्वश्रेष्ठ होती है जी। और हमारे ये कर्मचारी भी बेचारे अगर ढंग से काम करेंगे तो इनको मान सम्मान मिलेगा, और ढंग से काम नहीं करेंगे तो शिकायत तो होगी जी। एक चीज हो रहा है, जैसे आपने वीडियो डाली, इसमें भी कहीं ना कहीं आप सेफ भी होते हुए नजर आए, क्योंकि तमाम बात आपकी रिकॉर्ड भी हो गई, तो कहीं ना कहीं आपका वो भी चीज रहेगा, सेफ साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बात कुछ देखिए जी। इसमें ये CCTV कैमरा लगा हुआ है जी, बाहर ऑफिस के अंदर CCTV कैमरा है। हमारे यहाँ पे टोटल 16 CCTV कैमरे लगे हुए हैं इस पूरे परिसर के अंदर। वो ये कहते हैं कि कहीं बाहर साइड में ले जाके मुझे गाली गलौज की जी। मेरे पास सारे प्रूफ है A to Z। और आपको एक चीज और बताता हूं, उन्होंने मांग की कि इसके ऊपर SC ST एक्ट लगा दो, लड़ाई झगड़े का केस लगा दो, गाली गलौज का केस लगा दो, सरकारी काम में बाधा डालना। अरे सरकारी काम कर ही कहां रहे हो तुम जो बाधा डालना है? सरकारी काम तो हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो अगर मेरी गलती होती है तो मेरे ऊपर FIR दर्ज की जाए जी। लेकिन मैं उन अनपढ़ आदमी को बता देना चाहता हूं कि अगर तुमने मेरे खिलाफ झूठी दरखास्त दी और वो
प्रूफ नहीं मिले आप लोगों के पास, तो अंडर सेक्शन 216, 217 और 248 बीएनएस एक्ट के तहत उल्टी कार्रवाई मैं करूंगा, मैं मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने रिटर्न में दे रखी है ये चीजें। और जब प्रूफ नहीं होगी तो भाइयों इस एक्ट में तो आप लोगों को शायद केस भुगतना ही पड़ेगा। तो कार्रवाई क्या होती है ये तो आगे का समय बताएगा, पर जवाबी कार्रवाई में प्रशांत भारद्वाज भी अपना पक्ष रखा है। तो तमाम जो वीडियो देख रहे हैं हाँ, एक चीज और बताऊंगा सर मैं इसमें, वो ये जो यूनियन बाजी खेल रहे हैं ना जी, ये गलत आदमी से पंगा ले लिया उन्होंने अब की बार जी, ठीक है, वो कई बार अपने इसमें कामयाब हो जाते हैं, किसी पे छोटी सी बात के ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा लगवा दिया। अरे हथियार मत बनाओ इसको, आप ये जो धर्म के जो इसके जाति के ठेकेदार बन रहे हैं ना, इन्होंने उन लोगों को कमजोर बनाया हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का लेटर है, इसमें मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो पॉइंट लिखे गए हैं सारे, इसमें 4th पॉइंट है, फॉर फ्यूचर विदाउट इन्वेस्टिगेशन द कंप्लेंट इफ एनी एक्शन टेकन अगेंस्ट प्रशांत भारद्वाज देन द बार एसोसिएशन इज इन फुल सपोर्ट विद प्रशांत भारद्वाज। अगर तुम्हारे पास यूनियन है तो हमारे पास भी बार एसोसिएशन है जी। और इस बार एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि हम अगर गलत हुआ तो ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार बैठे हैं, कमजोर नहीं है। और मेरे साथ 50,000 मेरी जनता और मेरे 36 वार्डों के मेरे पार्षद भाई और 36 वार्डों की जनता जो इस मामले से बेचारी प्रभावित है, जिनके यहाँ पे सफाई नहीं होती, सीवर नहीं के काम नहीं होते, सारी जनता, मैं आप लोगों से भी करता हूं रिक्वेस्ट, जो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, कि आप लोग भी अपने क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अपनी वीडियो बना के डालिए कि आप संतुष्ट हैं, आपके वहां पे सफाई सीवर का काम ढंग से हो रहा है, आपके वहां कर्मचारी पूरे आते हैं, नहीं आते। अन्याय सहन करना भी सबसे बड़ा जुर्म है, आप लोग आवाज उठाओ इस चीज के खिलाफ। सफाई व्यवस्था के लिए काफी क्वेश्चन मार्क तो लगे हुए हैं, तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और आपके आसपास क्या सफाई कर्मचारी नियमित रूप से आ रहे हैं और नियमित समय से आ रहे हैं, क्या आपको भी दिक्कत होती है? अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपना पक्ष जरूर रखें। तो प्रशांत जी के पास आया था, अपना पक्ष रखा, उन्होंने किसी भी तरीके से जो भी आगे की वो है वो बताने की बात की। एक बार फिर मैं प्रशांत जी आपको धन्यवाद करता हूँ और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।